क्या आप जानते हैं कि जो शिव तांडव स्तोत्र आप रोज पढ़ते या सुनते हैं वो असल में मूल ग्रंथों से बदला हुआ है? जी हाँ, आज हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा। हम सबने सुना है कि ये स्तोत्र रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रचा था। आज प्रचलित रूप में इसका पहला श्लोक है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। और यही आरंभ लगभग हर भजन, हर यूट्यूब वीडियो और हर पुस्तक में दिखाई देता है। लेकिन जब हमने असली ग्रंथों और पांडुलिपियों को खंगाला तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हमने दो अलग अलग रावण संहिता देखी। पहली पंडित किशनलाल जी की रावण संहिता और दूसरी आचार्य पंडित शिवकांत झा की रावण संहिता। दोनों ही ग्रंथों में शिव तांडव स्तोत्र का आरंभ जटाकटा संभ्रम से होता है। और हैरानी की बात यह कि जटाटवी गलज्जल वाला श्लोक वहां मौजूद ही नहीं है। यानी जो हम आज तक पढ़ते रहे वो असल ग्रंथ से मेल ही नहीं खाता। इतना ही नहीं, हमने एक प्राचीन पांडुलिपि भी देखी। उसमें भी पूरा स्तोत्र जटाकटा संभ्रम से ही शुरू हुआ है, लेकिन आखिरी पृष्ठ पर किनारे में छोटे अक्षरों में जटाटवी गलज्जल वाला श्लोक लिखा मिला। यानी इसे मूल स्तोत्र का हिस्सा ना मानकर बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। आपको एक और हैरानी होगी, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में जब शिव तांडव स्तोत्र लिया गया तो वहां भी उन्होंने पहला श्लोक जटाकटा संभ्रम ही रखा। मतलब फिल्म निर्माताओं ने भी उसी प्रामाणिक परंपरा को अपनाया, ना कि लोकप्रिय जटाटवी गलज्जल वाले श्लोक को। अब सवाल उठता है कि जटाटवी गलज्जल इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? संभावना यही है कि इसे बाद के समय में किसी पंडित या गायक ने आरंभिक श्लोक मान लिया, क्योंकि इसके अलंकार, गंगा के प्रवाह का वर्णन और लय बहुत मधुर है। धीरे धीरे वही लोकप्रिय संस्करण बन गया, जबकि असल ग्रंथ और पांडुलिपियां जटाकटा संभ्रम से ही आरंभ होती हैं। तो सोचिए, रावण जैसा महान विद्वान जब भगवान शिव का स्तोत्र लिखता है तो उसकी मूल पंक्ति क्या रही होगी? क्या हम सदियों से एक बदले हुए संस्करण को असली मानते आ रहे हैं? यह प्रश्न ही रोंगटे खड़े कर देता है। तो एक तरफ हमारे पास है रावण संहिता के दोनों प्रमाणित संस्करण और दूसरी तरफ प्राचीन पांडुलिपि जिनमें शिव तांडव स्तोत्र जटाकटा संभ्रम से ही आरंभ होता है। और जटाटवी गलज्जल कहीं मुख्य पाठ में नहीं, बल्कि बस एक अतिरिक्त टिप्पणी या जोड़ के रूप में मिलता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो याद रखिए, जो श्लोक आजकल सबसे पहले बोला जाता है वो शायद मूल परंपरा का हिस्सा ही नहीं था। असल आरंभ तो जटाकटा संभ्रम से होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रहस्य? क्या आपको भी लगता है कि हम सदियों से एक बदले हुए स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही दुर्लभ और अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।